सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। व्हाट इज स्वॉट एनालिसिस। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा स्वॉट एनालिसिस क्या है, इसका बेसिक लॉजिक क्या है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। इजी एग्जांपल के साथ इसका कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। कॉन्सेप्ट डिस्कस करने से पहले इसकी डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं। स्वॉट एनालिसिस SWOT analysis is a strategic planning technique used to help a person or organization identify the strengths, weaknesses, opportunities, and threats related to a business competitions or a project planning. स्वॉट एनालिसिस ना सिर्फ बिजनेस में, ना सिर्फ मार्केटिंग में, ना सिर्फ HRM में, और भी बहुत ज़्यादा फील्ड में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप खुद पे भी स्वॉट एनालिसिस का कोई इस्तेमाल करके अपने आप को बेटर कर सकते हैं। ये एक बहुत फ़ायदेफुल, बहुत एडवांटेजेस, बहुत बेनिफिशियल चीज़ है जिससे आपको लाइफ में फ़ायदा हो सकता है। अगर आप किसी जगह पर जॉब कर रहे हैं तो उधर भी इसको इस्तेमाल करके, अगर किसी अपना कोई आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं या कोई आपका बिज़नेस है या आपकी कोई कंपनी है, तो कोई स्मॉल बिज़नेस है, कोई रनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, कोई रनिंग बिज़नेस है, तो उसमें भी इसको इस्तेमाल करके, इन पॉइंट्स को, इन टेक्निक को इस्तेमाल करके आप उसको बहुत बेटर कर सकते हैं, उसको बहुत ग्रोफुल प्रॉफिटेबल बिज़नेस बना सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं इसको इस्तेमाल करते हुए। तो ये क्या है स्वॉट एनालिसिस? स्वॉट मीन, इसकी जो एस से मुराद है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब ताकत। डब्ल्यू से मुराद है वीकनेस, वीकनेस मतलब कमजोरियां। अपॉर्चुनिटी, ओ से मुराद अपॉर्चुनिटी, जो मौके हैं, जो आपको मौके मिलेंगे या जो आपके लिए आए हैं मौके, आपकी फील्ड के रिलेटेड, आपके बिजनेस की प्रोडक्ट के रिलेटेड, आपकी जो आप सर्विस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड, या आपका जो कोई आइडिया है उसकी कोई अपॉर्चुनिटी है, उसको आपका कोई टाइम आया है उस आइडिया को एग्जीक्यूट करके आप उसको रन कर सकते हैं, आप उसको एक ऑपरेट कर सकते हैं, उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस आइडिया को एग्जीक्यूट करके, रन करके। और लास्ट पे है थ्रेट। थ्रेट्स मीन मतलब परेशानियां, रुकावटें। तो अभी ये स्वॉट एनालिसिस क्या है? लाइक फॉर एग्जांपल, आप एक प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हो, आप एक नई कंपनी है या आप एक प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले करेंगे स्वॉट एनालिसिस। मतलब देखेंगे कि जो आपकी स्ट्रेंथ क्या है आपकी प्रोडक्ट में, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, जो आप मार्केट में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, जो आप प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो, जो भी आपका आइडिया है, जो भी चीज़ आप मार्केट में लॉन्च करना चाहते हो या जिस पे भी आप एनालिसिस करना चाहते हो, सबसे पहले आप उसको एनालाइज करके स्ट्रेंथ देखेंगे कि आप में कुछ स्ट्रेंथ क्या है, या आप अपने में कोर कॉम्पिटेंसी पैदा करेंगे। कोर कॉम्पिटेंसी मीन जो और किसी में ना हो, वो यूनिकनेस हो आपके प्रोडक्ट के अंदर, आपकी सर्विस के अंदर, जो कोई और कंपेटिटर जो है आपका फॉलो ना कर सके। तो वो क्या होगी? स्ट्रेंथ, आपकी ताकत। और उसके बाद देखेंगे आप अपनी वीकनेस। स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है ये है इंटरनल, ये दो चीज़ों में इनको डिवाइड किया गया है। स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है इंटरनल फैक्टर को कवर करती है, और जो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स हैं वो एक्सटर्नल को करते हैं। तो स्ट्रेंथ आप देखेंगे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी ताकत क्या है, आपकी प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ, क्वालिटी क्या है आपके अंदर। फॉर एग्जांपल, आप कोई जॉब लेना चाहते हैं, आप किसी जगह पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप देखेंगे मेरे में क्या स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से मुझे जॉब मिल सकती है, या मैं कैपेबल है भी हूँ कि नहीं। अपने पैशन को आइडेंटिफाई करेंगे, अपनी प्रोडक्ट के क्वालिटीज़ को, उसकी कोर कॉम्पिटेंसी है उसको फाइंड करेंगे, और या कोई अगर नहीं भी उसमें है तो इसको देखते हुए उसमें क्रिएट करेंगे, कोई ऐसी स्ट्रेंथ, कोर कॉम्पिटेंसी क्रिएट करेंगे जिसकी वजह से मार्केट में आपकी प्रोडक्ट, आपकी सर्विस, जो भी आप प्रोवाइड करना चाहते हैं वो सक्सेसफुल हो जाए। इसी तरह वीकनेस है, आपको पता है स्ट्रेंथ के साथ हर चीज़ में वीकनेसेस भी होती हैं। इस दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है, कोई ना कोई उसमें कोई चीज़ में हर कोई कमज़ोरी होती है। मुझ में कोई कमज़ोरी है, किसी बिज़नेस में कमज़ोरी होती है, कोई बिज़नेस के जो वो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है उसमें कुछ गैप्स होते हैं, कंप्लीट कुछ भी नहीं। तो उन गैप्स को जो आप अपने प्रोडक्ट को देख रहे हैं या दे रहे हैं, कंपेटिटर को देखकर, अपने जो मार्केट में करंट मौजूद लोग हैं उनको देखकर अपनी वीकनेस को लर्न करें कि आप में क्या वीकनेस है, आपके प्रोडक्ट में क्या वीकनेस है। तो आगे है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मीन मौके, मतलब आपने जो प्रोडक्ट लॉन्च की है, आपने देखना है कि किस जगह पर आप वो प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, किस जगह पे, किस मार्केट में उसकी अपॉर्चुनिटी है।
तो आप उसको देख कर लॉन्च करेंगे जो सर्विसेज जो भी आप प्रोडक्ट दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप BMW गाड़ियाँ लॉन्च करते हैं तो आप सबसे पहले एनालिसिस करेंगे कि किस कंट्री में लॉन्च करनी है, क्योंकि आप एक एक्सपेंसिव कार जो है अच्छी क्वालिटी में प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब लोग भी रिच होने चाहिए जो आपकी गाड़ियों को बाय कर सकें। आपकी गाड़ियाँ महंगी हैं, इसके लिए आप अपने रिच टारगेट ऑडियंस को, जो रिच लोग हैं उनको टारगेट करेंगे। तो रिच लोगों के लिए आपको रिच सिटी, रिच कंट्री देखना पड़ेगा, तो उधर आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि आप किस मार्केट में, आपकी अपॉर्चुनिटी है मार्केट में प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करने की, किस एरिया में, किस कल्चर में आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए बेहतर है कि आप उधर जाकर प्रोडक्ट लॉन्च करें, अपनी सर्विसेज दें। या एग्जांपल ली जा सकती है कि आप एज अ स्टूडेंट हैं तो आपके पास जॉब की कोई अपॉर्चुनिटी आई है जो आप पे सूट करती है, जो आपके डिग्री के मुताबिक है। आगे है थ्रेट्स जो होते हैं, आपको पता है मुश्किलात, डिफ़िकल्टीज हमेशा लाइफ में आती हैं, उनको वो भी एक बंदे को थ्रेट्स का भी नॉलेज होना चाहिए कि जो मैं ये काम कर रहा हूँ, जो मैं प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, जो मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो मैं काम करने जा रहा हूँ, जो मैं कोई जॉब करने जा रहा हूँ, इसके थ्रेट्स क्या होंगे, इसकी मुश्किलात आगे क्या होंगी। तो इन मुश्किलात को भी पता होना चाहिए आपको। एक बिज़नेस में या एक रनिंग ऑर्गेनाइजेशन में, एक कंपनी में, या एज अ खुद ऑनर आप अपनी सेल्फ के लिए आपको अपनी लाइफ के थ्रेट्स का पता होना चाहिए। आपको हर एंगल, हर पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए कि मेरे इस काम से मेरे लिए क्या थ्रेट्स हैं। आई होप दोस्तों आपको इनका बेसिक लॉजिक पता चल गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। गुड बाय।